दोस्तों नमस्कार, जी प्लस न्यूज में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे भारत की न्यायपालिका में सुधारों की, रिफॉर्म की क्या ज़रूरत है। समय समय पर तमाम जगहों से इस तरह के ऑब्जेक्शन आते रहते हैं कि भारत की न्यायपालिका में बहुत ज़्यादा मनमानापन है, बहुत ज़्यादा क्लोज डोर मीटिंग में बहुत सारे फैसले किए जाते हैं। खासतौर से जजेस की नियुक्ति का, अपॉइंटमेंट का मामला है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति पर बहुत जगह से ऑब्जेक्शन उठता है। तो आज मैं उस पर बात करूंगा कि इसकी सिचुएशन क्या है और इसमें किस तरह की सुधार की ज़रूरत है। भारत की न्यायपालिका यानी लोअर जुडिशरी जो होती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल कोर्ट्स होते हैं, उसमें तो परीक्षा के माध्यम से जजों का अपॉइंटमेंट होता है। लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम सिस्टम है। 1993 में आया है ये। सुप्रीम कोर्ट ने ही कॉलेजियम शब्द का इस्तेमाल किया, सुप्रीम कोर्ट ने ही कॉलेजियम व्यवस्था बनाई और सुप्रीम कोर्ट के इस व्यवस्था से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों का अपॉइंटमेंट होता है, उनकी नियुक्तियां की जाती हैं। इसमें सीनियर 5 जज होते हैं। हाई कोर्ट्स में भी कॉलेजियम होते हैं, तो सीनियर मोस्ट 5 जजेज हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम में 5 सीनियर जजेज जो होते हैं, इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस। तो कॉलेजियम ही डिसाइड करता है कि कौन जज बनेगा। इस पर आपत्तियां उठाई जाती रही हैं। सरकार ने भी, केंद्र सरकार ने भी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन अपॉइंट किया, बनाया, उसमें लॉ पास किया। बाद में इसको असंवैधानिक करार दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि यह अनावश्यक हस्तक्षेप है इसमें, और कई बातें हैं उसमें। तो बात करेंगे कि आज उसके ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम के ऊपर जो एक सबसे बड़ा आरोप लगता है वह ये लगता है कि जजेस अपने ही लोगों को या कुछ खास वर्ग विशेष के लोगों को ही जज बनाया जाता है। उन्हीं के परिवारों से ही लोग आगे बढ़ करके जज बनते हैं। आम लोगों को इसमें अवसर नहीं मिलता है। वकालत के पेशे में तो तमाम लोग हैं, सभी लोगों को अवसर मिला हुआ है। सभी जिन्होंने लॉ पास करके अगर उन्होंने वकालत करने का फैसला लिया है तो सभी वकालत कर रहे हैं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन जजेस की नियुक्ति वो भी हायर जुडिशरी में, लोअर जुडिशरी में तो जो सरकारी नियम है उसके अनुसार है। हायर जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का कॉलेजियम है, वो रेकमेंड करता है। तो इस पर नेपोटिज्म, भाई भतीजावाद के गंभीर आरोप लगाए जाते हैं, क्योंकि एक क्लोज डोर मीटिंग में ही नाम तय किए जाते हैं और कोई डोमेन, मतलब पब्लिक डोमेन में कोई बात नहीं आती है, पब्लिक नॉलेज में कोई बात नहीं आती है कि हाँ किसी जज की नियुक्ति का एक ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया क्या है, किस आधार पर जजों की नियुक्ति की जाती है, कितने लोगों के बीच में से इनको फिल्टर किया गया है। एक डेमोक्रेटिक कंट्री में फिल्ट्रेशन जरूरी है, सबको मौका मिलना चाहिए और जो बेस्ट हैं, सबसे अच्छे हैं, उनका रिक्रूटमेंट होना चाहिए। तो फिल्टर का प्रोसेस क्या है, क्या सबको अप्लाई करने का मौका मिलता है? तो इस सब का जवाब ना में आएगा। कुछ भी पब्लिक डोमेन में नहीं होता है। 5 जजेस मिल करके और बंद दरवाजे के पीछे वो फैसले करते हैं। तो इससे बड़ी नाराज़गी भी है कई वर्गों में कि हमें मौका नहीं मिलता। खासतौर से ओबीसी क्लास के लोग हैं, एससी एसटी क्लास के लोग हैं, उनमें इस बात को लेकर के बड़ी नाराज़गी है कि जुडिशियल अपॉइंटमेंट में अपर कास्ट का बोलबाला है, अपर कास्ट के लोग ही ज़्यादा हैं, अपर कास्ट के लोग ही नियुक्त करती हैं, नियुक्ति में प्रोसेस में, अपॉइंटमेंट प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं और अपर कास्ट के लोगों को ही अपॉइंटमेंट मिलता है। ओबीसी को, एससी एसटी को अपॉइंटमेंट नहीं मिल पाता है। उनके एस्पिरेशंस, उनकी महत्वाकांक्षाएँ, उनकी आकांक्षाएँ दबी रह जाती हैं। उन्हें हायर जुडिशरी में जाने का मौका नहीं मिलता है क्योंकि वहाँ पर पक्षपात है। इस तरह की बातें की जाती हैं। तो और बहुत हद तक अगर उदाहरण लिए जाएं तो देखा भी जाएगा कि आपको बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल मिल जाएंगे कि जिनके पिता जज थे, उनका बेटा भी जज बना। अब वकालत ही, जो वकील रहे होंगे वही बाद में जज बने होंगे और उनका बेटा भी वकालत में रहा होगा। तो हो सकता है कि वो अपनी काबिलियत के बल पर जज बना हो। जरूरी नहीं कि बाप के नाम से ही जज बना हो, वो अपनी योग्यता, अपनी काबिलियत से भी जज वो बने होंगे। लेकिन सवाल उठाने वाले उठाते हैं अभी कि बाप के नाम पर बन गए, एक दूसरे को फेवर करते हैं। यहाँ तक कि काटजू साहब जो रिटायर्ड जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने भी एक बार कहा था कि सब उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है और
यू स्क्रैच माई बैक आई स्क्रैच योर बैक, मतलब जजेज एक दूसरे की मदद करते हैं अपने अपने चहेतों को जज बनाने में। अब हुआ ये कि एग्जाम्पल इतने सारे हैं कि जिनके पिताजी जज थे वही बेटा भी उनका जज बना, तो इस तरह से सवाल उठना लाजमी है। और इस तरह से जब सबको मौका नहीं मिल रहा है तो लोगों का सवाल उठाना एक तरह से नेचुरल है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि कोई बाप के नाम पर ही जज बना हो, अपनी योग्यता अपनी काबिलियत के नाम पर भी के दम पर भी जज वो बने होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हुए हैं, अच्छे अच्छे फैसले आए हैं। इसके पहले जस्टिस थे मिस्टर क्या नाम था, तो ऐसे तमाम जो है कि जज बने। चंद्रचूड़ साहब थे अभी जो रिटायर हुए हैं अभी, तो धनंजय चंद्रचूड़, तो उनका जो है कि भी पिताजी थे उनके, लेकिन उन्होंने अपने कई पिताजी के कई फैसलों को ही उन्होंने उल्टा और उससे अलग हट करके उन्होंने राय दिया। तो जो मेरा विचार यहाँ पे है कि क्या होना चाहिए, सवाल ये है जो हो रहा है तो ठीक है, अल्टरनेटिव क्या है, क्या विकल्प है। तो विकल्प ये होना चाहिए कि पहली बात तो एक ऑल इंडिया लेवल की परीक्षा होनी चाहिए जजेस के लिए, और ऐसी परीक्षा होनी चाहिए जिसमें सभी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन को पूरा करते हैं, यूपीएससी के तर्ज पर ही एक बॉडी बनाना चाहिए, या यूपीएससी को ही ये जिम्मेदारी दी जानी चाहिए जजेस की नियुक्ति करने का, सिफारिश करने का, उनको रिक्रूटमेंट करने का उनका। और एक आईएएस की तरफ पर, जैसे कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, उसी के तर्ज पर, उसी लाइन पर इंडियन जुडिशियल सर्विस होना चाहिए, आईजेएस, इंडियन जुडिशियल सर्विस। ऑल इंडिया लेवल पे एग्ज़ाम होना चाहिए। जो सरकार की नीतियां हैं, जो ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी के रिजर्वेशंस हैं, ऑटोमेटिकली उसमें आ जाएगा, उसमें रिजर्वेशन आ जाएगा, और ऐसे लोगों को भी आगे आने का मौका मिलेगा, जज बनने का मौका मिलेगा, जो अपने आप को वंचित महसूस कर रहे हैं, जो ये महसूस कर रहे हैं कि उन्हें मौका नहीं मिलता। आईएएस के तर्ज पे ही डिस्ट्रिक्ट लेवल से एक यंग ऑफिसर 22 साल 23 साल 24 साल का बन रहा है, तो वो डिस्ट्रिक्ट लेवल से जज बन के स्टार्ट करेगा। जो भी पोजीशंस हों, जैसे कि डीएम है, आईएएस बनता है, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल से काम करना शुरू करता है, जिले का चार्ज उसको दिया जाता है। इसी तरह से न्यू जुडिशियल ऑफिसर्स को जिले में चार्ज दिया जाए, पहले उनको जूनियर जज बनाया जाए, फिर सीनियर जज वहाँ बनाया जाए। वहीं से कुछ सालों के एक्सपीरियंस के बाद उनको हाई कोर्ट में प्रमोट किया जाए, कुछ सालों तक वो हाई कोर्ट के काम करें, एज ए 10 साल 15 साल हाई कोर्ट जज के काम करें वो। उसके बाद सीनियरिटी की लिस्ट बनाई जाए, उनको सुप्रीम कोर्ट में प्रमोट किया जाए। तो एक लॉजिकल प्रोसेस चलेगा कि पहली बात तो राष्ट्रीय स्तर पर एग्ज़ाम कंडक्ट हो, राष्ट्रीय स्तर पर लोगों को मौका मिलेगा एग्ज़ाम देने का, अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने का, अपने सपनों को पूरा करने का, अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने का सबको अवसर मिलेगा। सबके आज आईएएस के बारे में कोई उंगली नहीं उठाता, क्योंकि सबको मौका है। जो भी आईएएस बनना चाहते हैं सबको मौका है, कोई ये नहीं कह रहा नहीं हमें मौका नहीं मिल रहा है। तो जुडिशियल सर्विस में भी सबको मौका मिलेगा। इंडियन जुडिशियल सर्विस अगर बनाई जाती है, ये रिकमेंडेशन भी है किसी लॉ कमीशन का, किसका इस पर रिकमेंडेशन भी है कि ऑल इंडिया एग्जाम के थ्रू जजों का अपॉइंटमेंट होना चाहिए हाई जुडिशरी में। तो एक इंडियन जुडिशियल सर्विस बना करके और ऑल इंडिया परीक्षा आयोजित की जाए, उसको जैसे भी उसका प्रारूप बना करके, उसका जो सिलेबस तैयार करके, और बढ़िया वो डिस्ट्रिक्ट लेवल से आ जाएंगे हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट। इसमें सबको मौका मिलेगा, ट्रांसपेरेंसी होगी, ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया होगा, और सबसे बड़ी बात है समाज के सभी वर्गों का रिप्रेजेंटेशन होगा। किसी को ये कहने का मौका नहीं मिलेगा कि वहाँ तो वही लोग बैठे हुए हैं, हमारे साथ तो इंसाफ होगा नहीं, हम तो वहाँ जा ही नहीं सकते हैं। ये बात सही भी है बहुत हद तक कि अपर कास्ट जज हैं, तो वहाँ पर लॉयर भी बड़े बड़े अपर कास्ट में हैं, छोटे लोगों को मौका नहीं मिला है जाने का ऊपर। तो एक सीढ़ी उनके लिए बनेगी, जो लोग वंचित हैं, डिप्राइव्ड हैं, जिन्हें समाज से वो पीछे रह गए हैं, जितने भी जो भी कारण रहे हों, तो उन्हें भी मौका मिलेगा, वो सीढ़ी पर चढ़ करके वो उस लेवल पर पहुँचेंगे। इसमें देश की तरक्की है। अगर हमारे जुडिशरी में, हमारी न्यायपालिका में समाज के सभी वर्ग, खासतौर से पिछड़े तबकों के लोग, जो वंचित तबके के लोग हैं, अंडर प्रिविलेज्ड लोग हैं, ऐसे लोगों को प्रतिनिधित्व उनको रिप्रेजेंटेशन मिलता है,
तो ये देश के लिए शान की बात होगी, ये देश के लिए बहुत ही एक अच्छा पॉजिटिव संकेत मिलेगा लोगों को कि देखिए हमारे यहाँ किसी के लिए कोई बंदिश नहीं है, कोई भी कहीं भी पहुँच सकता है, अपनी मेहनत के दम पर, अपनी प्रतिभा के दम पर, अपने महत्वाकांक्षा के दम पर वो जज बन सकते हैं, वो कुछ भी बन सकते हैं। और आईएएस में हो रहा है ये। आप देखिए कि सभी कैटेगरी के लोग जज बन रहे हैं, सॉरी आईएएस बन रहे हैं, किसी को शिकायत नहीं है, सब दे आर गोइंग थ्रू द सेम प्रोसेस। अब रिजर्वेशन भी है, जनरल कैटेगरी के लोग भी हो रहे हैं, ओबीसी कैटेगरी के हो रहे हैं, एससी एसटी कैटेगरी के लोग हो रहे हैं, सब लोग हो रहे हैं, लेडीज़ भी हो रही हैं काफ़ी संख्या में। तो अपॉइंटमेंट में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और ये अवसर सबको मिलना चाहिए। अब क्या है कि कॉलेजियम सिस्टम के थ्रू जो अपॉइंटमेंट होते हैं उसमें आम लोगों को ये शिकायत है ही है कि भाई हमें तो मौका ही नहीं मिलता, किसी को पता ही नहीं चलता, या लॉयर्स ही शिकायत करते हैं, बहुत सारे लॉयर्स शिकायत करते हैं कि कॉलेजियम के थ्रू तो हम तो कभी बन ही नहीं पाएंगे क्योंकि वहाँ कुछ खास कैटेगरी के लोग ही बैठे हैं। तो इससे जुडिशरी की जो न्यायिक छवि है, जो न्याय को एक देवता माना जाता है कि वहाँ बैठे हुए लोग देवता समान हैं, तो कहीं न कहीं उसमें छोटा सा दाग लगता है कि जब ये कहा जाता है कि नहीं वहाँ तो कुछ खास लोगों को ही जज बनाया जाता है, जो कि मुझे नहीं लगता कि जुडिशरी के हक में ये बात है। इस तरह की बात की जाए, ये जुडिशरी का अपमान है। तो इस पर एक कॉन्क्रीट स्टेप ले करके, और इट शुड बी ओपन टू ऑल, सबके लिए दरवाजे खुलने चाहिए ताकि सभी लोग अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करें। और सबसे बड़ी बात है, देश को कितना टैलेंट मिलेगा, वास्ट पूरा हिंदुस्तान से टैलेंट आएगा जुडिशरी में, तो जुडिशियल सर्विसेज जो है बहुत इम्प्रूव होंगी और बहुत ही अच्छे फैसले आएंगे। अच्छे फैसले अभी भी आए हैं और आगे तो बहुत ही अच्छे फैसले आएंगे। और ये सबसे बड़ा, अगर किसी का इंटरेस्ट है, कुछ लोगों को न्याय तो मिलेगा, ये तो अच्छी बात होगी, कुछ लोगों को सामाजिक न्याय मिलेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा जुडिशरी की प्रतिष्ठा बढ़ेगी, जुडिशरी का मान बढ़ेगा कि वहाँ सभी लोग हैं, किसी भी तरह का कोई किसी उंगली नहीं उठा सकता। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक पर। नमस्कार, धन्यवाद।